स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूज डायरेक्टेड, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लास्ट 10 ईयर के पेपर से लिए गए हैं। ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले की पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 तक ड्यूज डायरेक्टेड को समझ लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा, और इस पार्ट 2 में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और बाकी के इंपॉर्टेंट ड्यूज डायरेक्टेड को समझते हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली हम आते हैं ड्यूज डायरेक्टेड पे। ये रहे हमारे ड्यूज डायरेक्टेड, और 10 तक हमने समझ लिए थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। तो यहां पे हमें नो सूनर देन का यूज करके इसको रीराइट करना है, यानी कि दोबारा से लिखना है और साथ में नो सूनर का यूज भी करना है। एक चीज तो आप ये याद रखिएगा कि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो नो सूनर का यूज हम करते हैं, जब भी आप नो सूनर को यूज करेंगे यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा। क्या हो जाएगा? इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक बनेगा, यानी कि वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा और उसकी स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। पॉइंट टू बी नोटेड, नो सूनर के जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे वी विल लीव लिखा है, फिर लिखा एज सुन एज। तो इस एज सुन एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर से। तो इस एज सुन एज को हटाकर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं नो सूनर। तो सिंपली मैं यहां पे नो सूनर लिख देता हूं। ठीक है, ये नो सूनर लिख दिया। अब यहां पे देखिए द टैक्सी अराइव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है बिकॉज यहां पे अराइव में एस लगा हुआ है, और ऐसा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होता है। एस एस आई एस का यूज होता है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ। तो नो सूनर है, तो अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो आएगी डज। क्या आएगी? डज, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। तो नो सूनर डज, इसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे द टैक्सी और अराइव। अराइव यहां से एस हट जाएगा। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। अब इसके बाद सेंटेंस के बीच में हम लगा देते हैं देन। अब क्या बचा? वी विल लीव, तो इसके जस्ट बाद लिख लीजिएगा वी विल लीव। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम। ठीक है, तो यहां पे देखिए हिज फ्रेंड और यहां पे हिज ब्रदर, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। बाकी का सेंटेंस का जो पार्ट है वो यहाँ पे सेम दे रखा है। सब्जेक्ट डिफरेंट है लेकिन सेंटेंस का बाकी का पार्ट जो है वो यहाँ पे सेम है। और हमें यूज किसका करना है? नाइदर नॉर का। तो यहाँ पे देखिए नाइदर नॉर में नॉट इंक्लूडेड होता है, ऑलरेडी लगा होता है। तो हम नॉट को हटाते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, और यहां पे देखिए हिज फ्रेंड है, तो पहले हम लिखेंगे नाइदर, नाइदर, नाइदर हिज फ्रेंड, नाइदर हिज फ्रेंड, और बीच में लगाएंगे यहां पे हम नॉर हिज ब्रदर, नॉर हिज ब्रदर, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर। ठीक है, अब वाज अलाउड टू सी हिम, इसको सेम लिख देंगे, नॉट हटा देंगे, वाज अलाउड टू, और सी हिम इसके बाद आ जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
ऐसा बनेगा, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट थे, ऑब्जेक्ट नहीं थे। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो उनके बिफोर हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। और नेबर्स लिव हियर फॉर 5 years। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। करेक्ट वर्ब का हमें यूज करना है, तो पहले सेंटेंस को पहचान लेते हैं। देखो फॉर 5 years लिखा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और हेल्पिंग और हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है और नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग और हैव बीन लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे और नेबर, और नेबर एस लगा हुआ है, और नेबर्स हेल्पिंग और लिख लेते हैं हैव बीन, और नेबर्स हैव बीन। अब लिव में हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे, तो यहां पे लिख देंगे लिविंग हियर, और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तो ये इसको जैसा का तैसा 5 years, और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, वी डिड इट, इसको करना क्या है, हमें निगेटिव में चेंज करना है। 2015 में आ चुका है। पास्ट का सेंटेंस है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में बनेगा वी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड लगेगी और ये मेन वर्ब डू हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखो आप लोग करते क्या हो, यहाँ पे इस डू को नहीं लिख पाते हो, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बना देते हो, जो कि रॉन्ग होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आएगी बिकॉज सेंटेंस पास्ट में है, इसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगी, क्योंकि डिड यहाँ पे मेन वर्ब था। ठीक है, वी डिड नॉट डू इट, हमने ये किया और हमने ये नहीं किया। ठीक है, चलो, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। मेक क्वेश्चन बिगिनिंग हाउ मच विथ हाउ मच का यूज करना है। तो देखो हाउ मच के साथ सबसे पहली बात सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, हाउ मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। सेंटेंस अभी ये एक आंसर है, आपको इसका सवाल बनाना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है, तो स्टार्टिंग हाउ मच से ही होगी, बिकॉज हाउ मच क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। तो पहले हम लिख देंगे हाउ मच, हाउ मच, इसके जस्ट बाद हमें चाहिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे गेव लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। अब चाहिए सब्जेक्ट द सर्वेंट, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गिव, और इसके बाद आ जाएगा यू, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। अब इस गिव को गिव कर देना है, और ये ऑल द हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, सर्वेंट ने कितना मिल्क आपको दिया, आंसर में कहा था कि सारा मिल्क दिया था, तो इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके सवाल बनेगा। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, तो वेरी सिंपल है, रश्मि इज क्राइंग, वाई लगाएंगे, क्राइंग फॉर वाटर, रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। रश्मि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग लगेगी इज, और क्राई की फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगाएंगे, तो क्राइंग हो जाएगा, वाई का भी यूज करेंगे, क्राइंग फॉर वाटर। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना, 2015 में आया है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे बुक्स, बुक्स आर कंटिन्यूज है, तो यहाँ पे हम बीइंग का यूज करेंगे, बुक्स आर बीइंग, और कलेक्ट को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड पे भी एंड कर सकते हैं, और बाय अस भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लास्ट वाला आज का, द बेगर वोंट गो अवे यू विल गिव हिम सम मनी। अंटिल का यूज करना है, तो अंटिल को सेंटेंस के बीच में लगा दीजिएगा, अंटिल। सो द बेगर वोंट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, दोनों सेंटेंस के बीच में अंटिल को लगा दीजिएगा। बेगर यानी कि भिखारी दूर नहीं जाएगा जब तक तुम उसे कुछ पैसे नहीं दे देते हो। ठीक है, तो ये अंटिल का यूज करेंगे। अब ये मैंने आपको
कहाँ तक एक्सप्लेन करा दिए हैं? आज मैंने आपको 11 से 11, 12 और इसके बाद ये थोड़ा सा सीरीज में सीरियल नंबर में चेंज हुआ है। ये 25, 26 ये सीरियल नंबर यहाँ के मैंने एक्सप्लेन करा दिए हैं 30 तक। तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं है, ये सीरियल नंबर तो चेंज जरूर हुए हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जो डाइटेड है उनको यहाँ से एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो क्वेश्चन को देख के समझना है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन को देखना है, ये मैंने एक्सप्लेन करा है, ये सभी मैंने आपको बताए, इनके आंसर मैंने आपको बताए हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और सीरियल नंबर आप आपके अकॉर्डिंग इसके 11, 12, 13 से लेकर 20 तक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये सीरीज यहां से स्टार्ट हो गई थी, क्लियर है। तो आज मैंने आपको 10 और यूएस डाइटेड बता दी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इससे पहले 10 बताए थे। ओवरऑल मैंने 20 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब बाकी के यूएस डाइटेड हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाले हैं। तो अब आप वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।